हाय फ्रेंड, दिस इज़ मोहन रॉय। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपना बायो का लेसन प्लान नंबर 19। और हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हम लोग नेचर का कंजर्वेशन या सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर का जो फॉर्मेट है भरने वाला वो आप भर सब लोग खुद से। यहाँ मेन होता है हमारा लेसन प्लान शुरू, जिसको आप नोट डाउन कर लो। उसका हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है लेसन प्लान का उसके ऊपर, दैट इज इंट्रोडक्शन पोर्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, वेयर डू द लायन लिव। ठीक है, बच्चे आंसर देंगे दे लिव इन द फॉरेस्ट। विच व्हाट हैपन इफ फॉरेस्ट आर कट डाउन। क्या होगा अगर फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया जाएगा तो दे विल डाई आफ्टर सम टाइम, या तो वो मर जाएंगे या फिर टाउन में चले आएंगे। उसके बाद व्हाट इज द, ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जितना भी काम करना है आपको क्लास में जाने से पहले करना है, तो ये सब आपको इमेजिन करना है कि बच्चे इस तरह से जवाब देंगे, ये करना है वो करना है, सब आपको खुद से करना है। पढ़ाने जाने से पहले आपका लेसन प्लान तैयार होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि आप क्लास में जाओ तो आपका फोकस इधर उधर ना हो, आप कॉन्फिडेंट फील हो, ताकि बच्चों को बेटर आप डिलीवर कर सको लेक्चर। ठीक है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल काउज ऑफ देयर डेथ इफ फॉरेस्ट कट डाउन। क्या होगा, क्या लग सकता है, बच्चे से पूछे क्या आपको लग सकता है कि क्यों वो मर जाएंगे अगर फॉरेस्ट को काट दिया गया। तो बच्चे इसमें प्रॉब्लम फील करेंगे आंसर देने में। हम लोग फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम देते हुए टॉपिक को शुरू करेंगे। हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम होगा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन डिटेल। अब क्यों कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, कंजर्व करना है नेचर को या फॉरेस्ट को या सी को, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर हम लोग देखें कंजर्वेशन क्या होता है। यह एक प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस इन विच includes all activity which helpful to protect the nature and the nature resources, wildlife and their habitat। बायोडाइवर्सिटी है, जितना धरती पर रहने का अधिकार हम लोगों का है उतना ही पेड़ पौधों को भी है, उतना ही जंगली जीव और पालतू जीवों को भी है, जिनको हम लोगों ने पालतू बना रखा है और उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को डॉग लेकर घुमाते हैं और स्टिक रखे रहते हैं साथ में, और बहुत सारे बदमाश बच्चे मारते भी हैं डॉग को, ईट थ्रो करके उनके ऊपर। काफ़ी समय तक वो चल नहीं पाते हैं। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, बड़े से छोटे होते तक। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है। जब आपको डर फील होता है किसी से तो उसको आप मार करके डराना चाहते हो। बच्चे जब कुत्ते भौंकते हैं तो बच्चे मार देते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में रेड डाटा बुक आपको दिख रहा होगा, मैंने मेंशन किया है। मैं पढ़ देता हूँ इसको, क्या है यह रेड डाटा बुक क्या होता है। दिस इज द बुक कंटेन द लिस्ट ऑफ सम स्पीसीज एंड द प्लांट एंड एनिमल्स विच मे बी बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। मतलब इसको सिंपली कह सकते हैं कि जो डेंजर में और स्पीसीज है, एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गए हैं ड्यू टू द ह्यूमन इफेक्ट या सम अदर रीज़न। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमन ही दोषी हैं बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने में, या डिफरेंट स्पीसीज़ को हंटिंग करते हैं, कट डाउन करते हैं। बहुत सारा रीज़न है, और इसके प्रति सबसे बुरी बात है कि ह्यूमन अवेयर भी नहीं है कि हमारे कारण कितना नेचर का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन आपको समझ में आ गया। नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ एंड मेक्स आवर अर्थ ब्यूटीफुल प्लेस। Beautiful place. Nature is the habitat of the various animal and the animals. If we not conserve them, they will be become extinct. बहुत सारे जीव जंतुओं का भी घर है धरती। अगर हम लोग नेचर को कंजर्व नहीं करेंगे, उनका नेचुरल जो होम है उनसे छीन जाएगा, तो क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग तरह के जीव जंतु जो धरती पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे मान लीजिए आप एक जंगल में जाते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेर ही होगा, वहाँ हिरन होगा, बंदर होगा, बहुत सारे जीव जंतु होंगे। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैबिटेट कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का ये नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंजर ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंजर्वेशन। जो ऑर्गेनिज्म डेंजर में आ गए हैं
और उनका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी एंड द नेचुरल डिजास्टर्स द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एदर प्लांट और एनिमल डिक्रीज एंड समटाइम दे बिकम एक्सटिंक्ट। स्टूडेंट लिसन केयरफुली करेंगे। ब्लैक बोर्ड आपको देना है तो दे सकते हैं। IUCN का यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड समरी में मेंशन कर सकते हैं। IUCN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और IUCN ही है जो कि आपका रेड डाटा बुक निकालता है या रेड डाटा बुक के थ्रू इंडेंजर स्पीसीज का लिस्ट तैयार करता है। उसका रिकैपिटुलेशन यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, अब टॉपिक से जुड़ा हुआ, और होम असाइनमेंट दे करके हम टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मैं होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, इससे आपको हेल्प मिल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।